कि वर्षों की गुलामी के बाद आज भारत माँ के इस 15 अगस्त के अवसर पर या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र। मैं संजय गुप्ता राजेश चौहान के साथ आज पॉडकास्ट की अगली कड़ी में एक ऐसे मिलते हैं जिनसे जो साक्षात सरस्वती का स्वरूप है। आप केंद्रीय विद्यालय के संस्कृत के प्राध्यापक हैं। काफ़ी जगहों पर इन्होंने रहा है। लक्षद्वीप में इन्होंने ड्यूटी की है, असम में भी किया है और विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न जगहों पर इनका ड्यूटी पोस्टिंग होता रहा है। आज शिवहर में ये चर्चित इसलिए है क्योंकि ये एक प्राध्यापक ही नहीं, शिवहर जिला के होस्ट, जैसे में कोई शुभ कार्य होता है प्रशासन का, जिला प्रशासन का, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, स्थापना दिवस हो या कोई प्रभारी मंत्री का आगमन हो या मंच संचालन करता हो, मंच संचालन करने के लिए इनको आमंत्रित विशेष तौर पर किया जाता है। जिला प्रशासन की ओर से बाकायदा इनको चिट्ठी निकलती होगी और ये आते हैं समय पर और मंच संचालन करते हैं। तो आइए हम इनसे समय न गवाते हुए इनसे जानते हैं, इनकी जीवन चर्चा पर बात करेंगे और इनसे विचार विमर्श करेंगे कि भाई आपको उद्घोषक के बारे में क्या क्या कठिनाइयाँ होती है। इनसे मिलते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार। आप जिले के चर्चित व्यक्तियों हैं। जैसे मान लीजिए कोई जिला प्रशासन का कार्य होता है, जिला प्रशासन के 100% कार्यों में आपकी सहभागिता रहती है। पहले विद्यानंद सर केंद्रीय नवोदय विद्यालय के थे, तो उनको आमंत्रित किया जाता था। वो मंच पर आते थे, जब उनकी आवाज़ होती थी, उनका उद्घोषक होता था, उससे लोग प्रभावित होते थे। तो आप अपना जीवन परिचय देते हुए आज हमारे पॉडकास्ट को बताएं। नाम मेरा अशोक कुमार है और मैं मूलतः मधुबनी ज़िले से हूँ सर। जी। मधुबनी ज़िले बिहार से। और सामान्यतः ये है कि मेरे पिताजी पहले कम्युनिस्ट विचारधारा के में थे, मार्क्सवादी कम्युनिस्टवादी के थे। बाद में फिर लेकिन उन्होंने बड़ा परिवर्तन हुआ और फिर वो धर्म से बहुत अधिक जुड़ गए। जी। तो मैं क्लास 7वीं तक गांव में था, लेकिन उसके बाद वो धर्म से जुड़े। तो समझते हैं कि काशी वाराणसी में उनका संपर्क जो कबीर पंथ है उनसे हुआ और फिर उसी समय उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए बनारस भेज दिया और मैं वहीं पे पढ़ा। लगभग 12th तक की पढ़ाई मैंने बनारस से किया। PMC जो कहते हैं, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री, ये था मेरा। लेकिन संस्कृत विषय में आपकी केंद्रीय विद्यालय में पोस्टिंग हुई, हमको हजम नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ सर। तो वहाँ मैंने फिर BHU में फिर एंट्रेंस दिया। मैंने 1 साल BSc भी की। अच्छा। उसी समय पिताजी का अचानक हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो गया और हम लोग सर इतने बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं था कि हम कोचिंग ट्यूशन या फिर इंजीनियरिंग वगैरह में जा सकें। तो एक ऐसा समय आ गया कि हम कहीं पे भी पैसा वैसा पे नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते। चूँकि मैं बनारस में था, वहाँ मेरे कबीर आश्रम में रहता था जहाँ खाना पीना सब मुफ्त में था, लोग बाहर जाके पढ़ाई करते थे। तो वहाँ ये लगा कि संस्कृत की दिशा में अचानक थोड़ा सा अकेला था मैं, तो ये लग गया ना कि बिना पैसे का यदि कोई पढ़ाई हो सकता है तो वो संस्कृत की। और काफ़ी सब लोग साथ में थे, तो मुफ्त में खाना, मुफ्त में रहना, फिर गुरुजी का, तो वहीं से फिर अचानक से झुकाव हो गया। और फिर मैंने वहाँ BSc छोड़ दिया और फिर दोबारा संस्कृत के लिए एंट्रेंस देके BHU में, और वहीं से जस्ट परिवर्तन हुआ और सारा सब्जेक्ट मेरा छूट गया और मैं संस्कृत की पढ़ाई शुरू की। एक जैसे मान लीजिए इतनी लंबी अवधि संस्कृत के विषय तो शुरू से मतलब 5वीं से पढ़ाई होता है। हाँ, लेकिन सर बैकग्राउंड ये था कि मैं आश्रम में चूंकि रहता था, मैं भले पढ़ता था साइंस स्ट्रीम में, लेकिन जो दिन भर उनके साथ रहना, उनके साथ सुनना, उठना बैठना था, वहाँ 90% लोग संस्कृत के थे। तो ये एक लगभग जो कहते हैं ना कि मन में वो बना हुआ था अंदर में कि संस्कृत मतलब मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। एक आध को संस्कृत का श्लोक बताए थे जरा हमारे दर्शकों को। जी। और फिर बाद में वही मैंने बिहार सरकार में फिर संस्कृत शिक्षक के रूप में अपना कार्य किया, नियोजित शिक्षक के रूप में लगभग 7 साल मैंने अध्यापन किया। फिर उसके बाद यहाँ वैकेंसी आई और फिर केंद्रीय विद्यालय में फिर मैं तो लक्षद्वीप तो कैसे पहुँच गए आप? हाँ सर, मैं श्लोक पहले सुना देता हूँ। श्लोक सुना दीजिए। संस्कृत का श्लोक, मैं माँ सरस्वती की वंदना जो है बहुत प्रसिद्ध है, शायद आप लोग जानते भी होंगे। तो इसी वंदना शुरू करता हूँ। उसके बाद जी। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना
या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहां निःशेषजाड्यापहां। बहुत लोगों को ये इसका हिंदी क्या होगा इसके बारे में बताइए। इसमें सर ये सरस्वती माँ की गई है और उनके विविध रूप में, जैसे आपने श्लोक में सुना कि आप श्वेत वस्त्र वाली हैं, हंस पे विराजमान हैं, फिर क्या कहते हैं वो पुस्तक आपके हाथ में है, और ये विभिन्न उनके मतलब गुणगान करते हुए और फिर मुझे जो है मेरे ऊपर कृपा करें, ये इस तरह का भाव है। इसी तरह से जी, इसी तरह के जी जी। अच्छा ये बताइए, जब आप लक्षद्वीप में क्या कर रहे थे? हाँ, ये तो सर जैसे जब आ गया मैं शिक्षक के रूप में, तो मेरी पहली पोस्टिंग हुई सर असम के कार्बी एंगलोंग जिला। जैसे कि हम लोग यहाँ किताबों में जनजातीय वगैरह के बारे में पढ़ते थे, तो वहाँ सर जब हुई तो हमने देखा कि वास्तव में जिसको हम लोग अभी जनजातीय कहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, तो ऐसा ही प्रदेश था और इलाका है वहाँ पे अभी भी देखेंगे वो ऑटोनॉमस बॉडी भी है जिला में, कि वहाँ भाई कोई विशेष रूप से सामान्य नियम नहीं है, उनके द्वारा जो पास नियम है वही वहाँ पे चलते हैं। जनजातीय लोग का जो अपना नियम है उसी नियम को फॉलो करना होता है। जंगलों के बीच में रहना, उनका लाइफ स्टाइल, जंगल में ही खाना बनाना और इस तरह रहना, बहुत थोड़ी सी नजदीकी से देखा है। बहुत नजदीक है सर। उसमें मैं एक घटना बताता हूँ कि बड़ा अजीब सा हमको कैसे लगा कि वहाँ पे एक लोगों का वो मृत्यु हो गई, जो वहाँ पे एक बच्चा पढ़ता भी था, उनके पिताजी का। तो उन लोगों ने हम लोगों को बताया, तो हम लोग अचानक से कई इस उत्तर मतलब बिहार भारत के इधर प्रदेश के थे, तो अचानक से होता है ना कि हम लोग बहुत ही शोक संतप्त होकर कैसे जाते हैं मिलने के लिए कि भाई तो मृत्यु हो गया है बहुत। हाँ, तो जैसे ही हम लोग सर पहुँचे तो फिर वहाँ देखिए कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो जैसे बैठे हम लोग सोचे कि अब मिलेंगे और थोड़ा सा, तो देख रहे हैं कि जैसे मिले हम लोग पास वो चाय और बिस्किट लेके लोग पहले आ गए। तो बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा क्या मतलब मृत्यु के समय ऐसा है। फिर देखे कि दाहिने तरफ कुछ दूर जाके वो मतलब खाना पीना बन रहा है, तो अजीब सा एकदम लग रहा था। हम लोग से मतलब पानी पीना भी मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे समय में फिर बाद में, चूँकि जो लोग, हर आदमी तो हमारी भाषा भी नहीं समझ रहे थे, तो फिर उन लोगों से बात किया गया, तो वही बोले कि मृत्यु को हम लोग एज उत्सव की तरह मनाते हैं और ये मानते हैं कि जीवन से हो गया। तो जैसे उनका जो मनपसंद है, वहाँ पे बहुत लोग ये वाइन वगैरह पीते हैं। कैसे पहुँचे? ठीक है सर। उसके बाद फिर ऐसे ही वो स्थानांतर, हाँ सर, पूरे भारतवर्ष में होता है। तो फिर अगले स्थानांतर जो हुआ वहाँ का बच्चों को पठन पाठन के बारे में बताए। तो लक्षद्वीप भी सर एकदम बहुत अजीब सा, एकदम जैसे हम लोग यहाँ का सर एक पंचायत सर 5-6 किलोमीटर का एरिया है जो उसका, चूँकि लक्षद्वीप में तो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं सर। तो एक जहाँ कवरत्ती जो राजधानी है, कुछ नहीं है सर, बस चारों तरफ यदि आप पैदल घूमेंगे तो आपको केवल समुद्र ही समुद्र दिखाई देगी। और हमारे आपके जैसे लोगों के लिए तो चारों तरफ से आवाज़ मतलब गूंजता रहता है। आर्मी के कुछ लोग हैं, बस 1-2 स्टेडियम है वहाँ पे, और जिधर भी निकल जाइए आप पैदल घूम सकते हैं। और बड़ी अच्छी सी वहाँ पे कोई ताला नहीं बंद करता है, साइकिल रखी रहे, किसी का भी कोई सामान लेके चलिए आइए घूम लेके। तो ये सब बड़ा अजीब सा। अच्छा, पेड़ों में केवल नारियल का पेड़ था वहाँ। ठीक है सर। खाने के लिए नारियल का तेल इस्तेमाल कीजिए, चावल वगैरह कुछ नहीं है। सब्जी वगैरह बुक करानी होती है, जैसे सर यहाँ है ना, हम लोग मार्केट में चुन चुन के लेते हैं, ऐसा नहीं। आप दुकानदार को पहले ऑर्डर कर दीजिए कि कल मुझे, वो भी सप्ताह में 2 दिन, जब शिप आती है ना इधर से केरल से, जब शिप जाती है उसी दिन केवल मिलेगा। और यदि आपने 2 किलो आलू बुक करा दिया, 2 किलो गोभी बुक करा दिया, तो वो आपका पैक है, मिलना है। वहाँ आपको ये नहीं देखना है कि वो सड़ा है, अच्छा है या जैसा है, जो आपके नाम पे है वो आपको लेना है। तो अच्छा, ये सब अनुभव पड़ा। हाँ, अच्छा, ये बताइए सर, पहले हमारे जैसे जिला में डीएम सर का जो कार्यक्रम होता था, या प्रभारी मंत्री जी आते हैं, या जो भी कोई भी सांसद विधायक आते हैं, मंच संचालन करता है, वो जो मंच संचालन करने की जो जिम्मेवारी मिलती है आपको, कैसे बखूबी निभाते हैं? क्या सरस्वती की कृपा है? सर कृपा तो हमने देखा है, काफी देखा है, मंच संचालन करते हुए हमने देखा है। ये तो जब हम कवरेज, न्यूज कवरेज करने जाते थे तो तो कृपा तो सर मुख्य रूप से हम कहें कि जैसे जिला प्रशासन के साथ जो संबंध शुरुआत की है, तो जैसे हमारे विद्यालय में जब विद्यालय प्रबंध कमेटी होती है सर, तो उनके जो अध्यक्ष हैं वो जिलाधिकारी ही होते हैं, डीएम होते हैं। या तो वो आते हैं, या फिर नहीं हुआ तो अपने प्रतिनिधि डीडीसी सर को, या फिर किसी भी बड़ी क्षमाहर्ता इन लोगों को वहाँ पर भेजते हैं। तो साल में लगभग 2 बार 3 बार तो हम लोगों का कमेटी की बैठक होती रहती है, तो उसमें आते हैं।
तो उसी के बाद जब वास्तव में जो आपने पहले चर्चा किया ना कि नवोदय विद्यालय के थे वो सारा विद्यानंद सर जो थे तो उनका बहुत ही अच्छे उद्घोषक थे, बहुत ही अच्छे उद्घोषक थे। तो मेरी ज़्यादा तो नहीं, 1-2 बार मुलाकात हुई है सर से, और मैंने ये शुरू करने से पहले वहाँ मैं गया तो वहाँ यही निर्देश मिला कि सर आप उनसे बात कर लीजिए। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने उनसे बात भी की और फिर यहाँ पे शुरुआत किया। तो ऐसा हुआ फिर उसके बाद कि सर उसके स्थानांतरण के बाद यहाँ पे बड़ी मतलब आवश्यकता हुई, तो जिला प्रशासन से लगभग सभी विद्यालयों को नोटिस गया कि भाई आपके यहाँ हमारे उद्घोषण कार्य के लिए आप किसी न किसी शिक्षक को नामित करके वहाँ भेजिए। तो ऐसे काफ़ी, जो पहली बार था तब तो काफ़ी लगभग अपने बिहार सरकार है, नवोदय है, यहाँ से सभी सारे लोग हैं। फिर पहले उस समय वो DDC सर से वर्मा सर, अतुल कुमार वर्मा, तो उन्होंने पहले सबका जैसे इंटरव्यू होता है या कहें कि ट्रायल, हाँ सर, ट्रायल लिया गया कि भाई आपको ये टॉपिक देते हैं, आप बोलिए। फिर वहाँ से 2-3 लोगों को उन्होंने रखा। हाँ, फिर उसके बाद फिर DM सर के चेम्बर में फिर वहाँ ले गए। वहाँ भी हम लोग को लगा, मुझे तो पहली बार बोला गया तो भाई टॉपिक तो था नहीं तो बोलने के लिए, तो फिर मैंने बोलना शुरू किया। तो बाद में DM सर ने बोला कि अरे मैं आपको भाषण देने के लिए थोड़ी बुलाया हूँ, तो मुझे शायद लगा कि मेरा आप अपना ये विवेक रंजन मत है सर, नहीं सर, इसके पहले नहीं, पंकज सर जी, हाँ, तो ये तीसरा मुकुल गुप्ता सर, उसके बाद पंकज, तो पंकज सर, DM सर। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको भाषण देने के लिए थोड़ी बुलाया है यहाँ पे, ऐसे बोले शुरू हो जाओ। सर मान लीजिए क्या हुआ, तो ये तो दिमाग में था कि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो बोले बताइए, अच्छा क्या बोलिएगा बताइए, स्वतंत्रता दिवस। हाँ, तो बोले हम सर क्या, तो है शुरू हो जाए भाई बताइए। तो हम शुरू हो गए। क्या शुरू किया सर, बताए हमारे पॉडकास्ट जैसा ही, आप जैसे बताए। अच्छा, नहीं ऐसे ही कि वर्षों की गुलामी के बाद आज भारत माँ के इस 15 अगस्त के अवसर पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं, और यह एक आज़ादी का जश्न है जो हम सब भारतीयों को रोमांचित करता है। तो इस तरह से मैंने शुरू किया, तैयारी करके तो देखा कि सर केवल सुन रहे हैं, तो मैं इसको कंटिन्यू करता गया। तो ये 2-3 मिनट लगातार हो गया, तो भाई भाषण हो गया। मन संचालन तो आपका 1-2 लाइन के बाद फिर ब्रेकअप देना है ना, किसी को देना है उनको। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं भाषण देने के बाद मुझे लगा कि शायद यहाँ से मेरा मतलब लाइनअप हो जाएगा, लाइनअप हो गया, मतलब कि अब मेरा नहीं, हाँ ठीक है, हम निश्चिंत होकर चले गए। लेकिन फिर अगले 2 दिन बाद फिर विद्यालय में चिट्ठी गई सर की प्रशासन की ओर से कि घोषणा कार्य के लिए इनको प्रतिनियुक्त किया जाता है इतने तारीख को। तो वो मेरी पहली शुरुआत थी सर, और उसके बाद हुआ तो फिर उसके बाद लगातार फिर जैसे खेल महोत्सव हो गया, फिर युवा महोत्सव हो गया, फिर आगे जिनको भी हुआ तो वो कंटिन्यू उसके बाद चलता गया। पहली बार थोड़ा दिक्कत मुझे भी हुआ था, है ना सर, लेकिन उसके बाद फिर बन गया, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब हम संतुष्ट हैं। तब से लगातार लगभग, और फिर इस बीच में तो सर ये अभी लगभग 15 सालों तक विद्यानंद सर शिविर में उद्घोषक के रूप में काम किए थे। जैसे झंडोत्तोलन होता है तो झंडा बांधने वाला अलग पीठ प्रतिनियुक्त होता था, उद्घोषक करने वाले अलग रहते थे। आपको मिला, आपको मौका मिल गया, अच्छा लगा। अभी हाल ही में होता सर ये नगर परिषद में वो जो मंत्री जी आए थे, तो हमको सर पता भी नहीं है, जैसे 3 बजे का प्रोग्राम है, लगातार 1:30 बजे यहाँ से जो कार्यपालक अभियंता है, कार्यपालक अभियंता हाँ जी, उनका फोन गया कि आपको यहाँ आना है, अचानक से अचानक देखे थे जी। तो 1 घंटा पहले हमने बोला कब का प्रोग्राम है, तो नहीं बस अभी आप आ जाइए। तो ऐसा होता है सर कभी कभी की इस तरह से। तो फिर मैंने कहा चलिए सरस्वती और ये एक तरह से शिवहर का भी मेरे लिए आशीर्वाद ही है। आप विद्यालय में जैसे केंद्रीय विद्यालय के प्राध्यापक है, संस्कृत विषय पर बच्चों को कहाँ तक ले गए हैं आप संस्कृत विषय पर? विशेष तो सर मैं ये नहीं कहूँगा कि ने बहुत कुछ किया है, लेकिन एक चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे बच्चा कैसे इजी तरीके से संस्कृत विषय को एक्सेप्ट करे, जी इसके बारे में कुछ बताएं। तो विशेष रूप से कहूँगा कि यहाँ पे कभी सर आज तक जब से विद्यालय बना था तो 9वीं 10वीं में बच्चों ने संस्कृत नहीं लिया था, लेकिन मेरे आने के बाद बच्चों ने संस्कृत लिया। और खास करके जैसे हम लोग का वो PI इंडेक्स होता है ना कि किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो इस बार मुझे उसमें गोल्ड मेडल भी मिला है एज ए टीचर के रूप में हमारे संगठन, मतलब अपने केंद्रीय विद्यालय रीजनल के द्वारा कि आपका जो सब्जेक्ट का जो मार्क्स रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। तो संस्कृत के विषय में सर ये है कि सबसे पहले तो हम बता दें, इस तरह से मैं खुल के ही बोलना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल। कि सामान्यतया सर देखा जाए कि संस्कृत को हम लोग पूजा पाठ से जोड़ते हैं, और पूजा पाठ से जोड़ने के बाद यदि हम सामान्यतया दें 70% ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि भाई ये ब्राह्मणों का अधिकार है इस पर, ठीक है। और ये लगभग शुरू में ये सब चीज़ें हम इसी पर ब्रेक लगाएंगे। आप ब्राह्मण
है नहीं? नहीं जी, नहीं हूँ सर। हाँ जी, कौन कास्ट से बिलोंग करते हैं? ये कहें सर, जैसे हम यदि संस्कृत की भाषा में कहें सर, तो वहाँ यदि आप अध्यात्म की पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ने लिखने का काम करे, तो वो सब ब्राह्मण में आते हैं। लेकिन आज के समय में जाति को हम लोगों ने जन्म से जोड़ा है, जन्म तो से ऐसे में ये कहना कि मैं ब्राह्मण हूँ, बाकी कर्म से हूँ, ये मैं मानता हूँ। सिर्फ कर्म से है, जन्म से नहीं, कर्म से लेकिन है। वास्तव में संस्कृत यही चीज सही भी है सर, यदि समाज में। जी, तो क्या बच्चे आपका 100% आपकी जो संस्कृत भाषा को पकड़ रहे हैं? हाँ नहीं सर, एक तो सब पढ़ाने की कला अलग होनी शुरू में ही क्या होता है ना कि अक्सर बच्चों के मन में रहता है ना कि सर संस्कृत भाषा बहुत कठिन है और ये हम लोगों के लायक नहीं है। तो हम सर एक संस्कृत भारती संस्था है, उसके भी कई सारे वो जो शिविर होते हैं कि कैसे आसानी से संस्कृत सीखा जाए। तो वहाँ पे जब आप देखेंगे ना, तो वो कहते हैं कि हर चीज़ का सर 2 तरह का चीज़ें हैं कि हम लोग जैसे बातचीत करते हैं, यदि हिंदी की हम बात करें सर, ऐसे कई सारे ऐसे शब्द हैं जो हम यहाँ बोल दें या कभी कभी आप ऐसे मजाक में सुनते भी होंगे तो शायद कोई अर्थ नहीं समझ। एक होता है बोलचाल की भाषा, जिसमें हम लोग ये मान के चलिए कि हमको जाना है, खाना है, पीना है, ये सामान दे दो, ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं जिनको हम लोग रोज़ दोहराते हैं। आप सर सुबह से शाम तक का अपना दिनचर्या ले लीजिए, आप हिंदी बोलते हैं, लेकिन बहुत ऐसी कम चीज़ें हैं, वही चीज़ें बार बार आती हैं कि मुझे ये सामान दो, ये नहीं लो, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है। तो संस्कृत को अक्सर हम लोग क्या देखते हैं ना, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों के सीक्वेंस में देखते हैं, तो हमको लगता है कि कठिन है। लेकिन ये बोलचाल की भाषा की यदि हम बात करें तो सर आप मुश्किल से 1000 शब्द यदि सीख लेते हैं किसी भी भाषा का सर। आज रिक्शा वाला, ठेला वाला सर कैसे बोलता है, बड़े बड़े जगहों पे आप चला जाइए, बनारस है, इंग्लिश जितने, क्यों उसको जरूरत है, वेर यू हैव टू गो, वो समझ लेता है, हाउ मच, तो वो बोलता है 200 500, उसका सब खत्म हो गया सर। यू वांट होटल, यस 5 स्टार होटल, 3 स्टार, तो सर मुश्किल से 100 शब्दों को वो कलेक्ट करता है, वो बोलने लगता है 100 शब्दों तो को। संस्कृत भी सर बोलचाल की जो भाषा है वो बहुत आसानी है, यदि हम थोड़ा सा सीखें तो ये चीज़ बहुत ईजिली कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने क्या आता है, ये तो हम कभी सुनते नहीं हैं, हम सुनते हैं सीधे बड़े बड़े वेदों के मंत्र, हम कभी रामायण की कथा सुनते हैं, कभी तो ऐसा लगता है अरे भाई ये तो जैसे पूजा यही कहना है कि तो व्यावहारिक संस्कृत यदि हम थोड़ा सा सीखे तो बहुत आसान लगेगा। और बिल्कुल हम देखें कि भारत के सभी भाषाओं में 50% या 40% शब्द तो हैं ही सर। केरल वगैरह की भाषा में नमस्कार सर एज इट इज है, हमारे यहाँ तो हमारे संस्कृत में भी नमस्कारम। जी, तो बिल्कुल सर इसको थोड़ा सा ना जो व्यावहारिक संस्कृत की बात जब हम करेंगे तो हमको ये आसान लगेगा। अब यही चीज हम लोग थोड़ा सा जैसे तुम्हें माता चा पिता तुम्हें, जी बिल्कुल, तुम शब्द मान लीजिए हिंदी में है, तुम शब्द यहाँ है, तो कितना अंतर है। आप एक बार सुनेगा तो आदमी उसको कर लगता है। तो पहले के अच्छा ये बताइए, पहले के जो बच्चे थे, जैसे हम लोग के जमाने में 92 में, 90 में, 88 में मैट्रिकुलेशन हमने किया, उस समय संस्कृत जो पढ़ाई बड़ी टफ थी, सर पढ़ाने वाले भी थे। तो जिस समय संस्कृत का विषय होने वाला है, होमवर्क दिया गया, तो बच्चे अधिकांश भाग जाते थे छड़ी के डर से जी भाग जाते सर। आज ऐसा होता है क्या? नहीं सर, अब एक तो हम लोग जैसे अभी तो नई शिक्षा क्या कहते हैं वो प्रणाली की तरह, नई शिक्षा नीति मान लीजिए NEP जिसको कर रहे हैं हम लोग आगे, तो अब जो वो रटना था और वो चीज़ें थी, अक्सर होता क्या था सर कि संस्कृत 1 2 3 तक तो शुरू नहीं होता था, 5 6 में आता था लगभग, और सीधे गुरुजी ये कहते थे कि ये 5 पन्ना याद करके आना है, और नहीं आओगे तो कल 25 डंडा पड़ेगा। अधिकांश बच्चे उसमें फरार हो जाते थे। बस सर डर का यही था, क्योंकि अब आप सोचिए कि 5 पन्ना याद करने की कैपेसिटी कितने बच्चों में होगी सर? 5% 10%, तो वही बच्चे टिकेंगे, बाकी तो डर के मारे भाग जाएंगे। क्लास के समय छुट्टी जो 5 बजे कहाँ गया जी, ये 5 मिनट गया, 10 मिनट गया, यही होता था। ये सर हम ये कहना चाहें कि ऐसे कि हम लोग केवल संस्कृत के विषय में नहीं, ये पूरी पढ़ाई का ही यही है सर, शिक्षा कि कोई भी बच्चा को यदि रुचि आ गया ना सर, उसका अंदर से मन कर गया, तो वो हर चीज़ को जोड़ के पढ़ लेगा। लेकिन वही डर पैदा हो गया या उसको भारी लगने लगा तो वो फिर छोड़ देगा। क्योंकि सर मोबाइल कितना टफ है सर, आज 70 साल 50 साल के बच्चों को दीजिए, एक ऐप खोलने में 5 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, इतना ईजी नहीं है सर मोबाइल भी ऑपरेट करना। लेकिन 3 साल 4 साल का बच्चा वो हमसे आपसे जल्दी कर लेता है, क्यों? रुचि है, तो रुचि है जोड़ना। हाँ, बस यही चीज़ एक है सर, रुचि शब्द हमने देखा है कि पढ़ाई में, कि जब मन आ गया उस बच्चे का या उस मन का मन लग गया। आपके केंद्रीय विद्यालय में, आपके क्लासरूम में जब संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे की संख्या कितनी है सर? वहाँ पे 6 to 8 जो है वो सभी में कंपलसरी होता है, कंपलसरी है संस्कृत पढ़ना, सबको पढ़ना ही है। तो उसमें तो सारे बच्चे ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उस पर बच्चियाँ भी इंटरेस्ट ले रही है क्या? हाँ जी सर, सभी लोग
बच्चियाँ भी आजकल तो कहें सर वास्तव में तो यदि परसेंटेज हम देखें कहीं भी 10th 12th से लेके देख ही रहे हैं कि हर जगह बच्चियों का अच्छा, ये जो percentage केंद्रीय ज़्यादा विद्यालय का जो CBSE का रिजल्ट आज आउट हुआ है, जी। उस संस्कृत विषय की भी परीक्षा दिया होगा, जी जी जी। उसमें कुछ का याद है कि कितना परसेंटेज अभी नवा अभी आज सर क्लियर मुझे नहीं है, मुश्किल एकदम होगा। ऐसा तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सर 90 से नीचे तो नहीं होगा लगभग। उतना नंबर ले आते हैं। जी जी। अच्छा, चलिए, आज से आपसे बात हुई है, आप संस्कृत के ज्ञाता भी हैं, केंद्रीय विद्यालय के प्राध्यापक भी है, जिला के उद्घोषक भी है, संचालन करता है, यानी प्रखर वक्ता भी है। संचालनकर्ता को प्रखर वक्ता ही कहते हैं जी। एक संस्कृत में कोई ऐसा श्लोक हमारे दर्शकों को बताएं। जी। अच्छा, अभी सर श्लोक तो कई सारे हैं ना, ठीक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाले हैं, ये सब तो जैसे बच्चों के लिए सर जो हम लोग ज़्यादा जो बच्चा कुछ नीति, सीख हाँ, ले, हाँ, नीति। नीति से संबंधित जो श्लोक होते हैं वो है, जैसे उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात जो सामान्य सी की हर कार्य परिश्रम से ही सफल हो सकता है, क्योंकि हम केवल सोचते रहें, मन में बड़े बड़े ख्याल बनाते रहे, इससे क्योंकि कह रहे हैं कि हम लोग तो बहुत छोटे जिनमें सबसे शक्तिशाली जानवर जो शेर है वो भी यदि सोया रहे तो कभी उसको भोजन नहीं मिल पाएगा। तो ये मतलब इसका अर्थ है। हाँ जी जी। इसके अलावा जैसे बहुत श्लोक में जैसे रामायण का कोई चौपाई याद है संस्कृत में? संस्कृत का सर जैसे रामायण तो वाल्मीकि रामायण है। हाँ। मैं गीता का जैसे गीता का उपदेश गीता भी है। जो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चलिए, आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय के प्राध्यापक, जिला के उद्घोषक और संस्कृत के विषय के जानकार अशोक कुमार जी से मिल रहे थे। इनसे जाने हैं कि संस्कृत विषय क्या होती है, बच्चे को रुचि भी लेनी चाहिए, बच्चे ने 90% तक अंक प्राप्त कर सकते हैं इस विषय में। रही बात उद्घोषक में क्या क्या इनकी तैयारी करके जाना होता है, कैसे हम बोलेंगे ताकि हमारे आगे अधिकारी है, मंत्री है, सांसद है, विधायक है, बड़े बड़े लोग रहते हैं, खेल मंत्री भी थे जी। इस विषय थोड़ा हाँ जी, ये वाला दीजिए ना थोड़ा। हाँ, बोला जाए जी, क्या मतलब समस्याएं आती हैं जो? हाँ, जो समस्या मान लीजिए अगर आपके पास आता है कि जैसे मंत्री सामने बैठे हुए हैं, हम क्या बोले, क्या समस्या आती है आपको, कैसे आप उससे जूझते हैं, किस तरीके से तैयारी करते हैं? हाँ जी, हाँ बताना सर, बहुत ही मतलब एक तरह से वास्तव में सच पूछे तो असली जो प्रश्न है उद्घोषणा में जो समस्याएं आती है, होता क्या है सर कि कभी कभी जब देखेंगे करना होता होगा, जैसे सवेरे 7:30 बजे कार्यक्रम है जी, आपको रात में नींद आती है कि नहीं आती कि हम कैसे बोलेंगे? डीएम सर है, जिला सत्र न्यायाधीश है, एसडीएम है, एसपी है, मंत्री है, उनके सामने कैसे बहुत ये सर बहुत एक समस्या होती है। हमेशा आप देखेंगे जो यदि हमको लग रहा है कि यदि बीपी नापा जाए तो वो प्रेशर बहुत हाई रहता होगा, ठीक है। दूसरी कंट्रोल में रहना है। हाँ, दूसरी समस्या है कि सर जैसे प्रशासन ने सर अब एक शेड्यूल जारी कर दिया, लेकिन होता क्या है कि अब जो उन्होंने जारी किया 5 लोगों का, फिर कभी मंत्री साहब के साथ कोई और एक्स्ट्रा आ रहे हैं, कभी कोई नहीं आ रहे हैं, लिस्ट बना हुआ है, उसका नाम उद्घोषक सारा हम लोगों ने तैयारी करके रख लिया है, एन वक्त पर पता चला कि ये नहीं आ रहे हैं, इनके बदले आप उद्घोषणा कर भी दिए, हाँ सब कुछ किए हुए हैं, फिर अचानक से तो ये सर समस्या होती है। वहाँ भी है कि प्रशासन अपने हिसाब से करते हैं, फिर जैसे मंत्री के साथ कोई आ गए तो अब वो चाहते हैं कि नहीं हमारा कार्यक्रम का सीक्वेंस इस तरह से बदलिए, अब हमें बड़ी टफ हो जाता है सिचुएशन। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी हमने देखा है, आपका शेड्यूल बना हुआ है, कोई सूचना भी आपको नहीं दिया, आपने बता दिया जैसे डीएम अब हमारे फला विधायक मंच पर आने की कृपा करे, वो है ही नहीं। उस समय परिस्थिति कैसा आ जाता है। और कभी कभी होता है कि जैसे बिल्कुल नए लोग तो आप तो पहचान भी नहीं रहे हैं, पहचान नहीं रहे, फिर सिर्फ कागज पर नाम देखकर आप बुला रहे हैं, तो सर बहुत मुश्किल। हम लोग तो चुपचाप से सर बताएं कि कई लोगों को निवेदन करते हैं, सर प्लीज आप रहिएगा, यदि किसी को पहचानते हैं या ऐसा करते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं, फिर भी सर यही थोड़ी सी सामंजस्य बैठाना एक बड़ी टफ, क्योंकि होता है कि जब भी आप मान लीजिए मंत्री साहब
चाह रहे हैं या नेता कि पहले सीक्वेंस ये हो जाए, हाँ। फिर प्रशासन चाह रही नहीं हमारा फिक्स प्रोग्राम है, इसको इस तरह से चलाया इस तरह से चला जाए। जाए। अब ऐसे में कभी कभी थोड़ी सी गमी जैसा कि बाद में सुन रहे थे आप, सुनने को मिल जाता अभी है। सुन रहे थे आप हमारे केंद्रीय विद्यालय के संस्कृत के अध्यापक, जिला के उद्घोषक और ये बहुत बड़े जानकार भी है, टीचर भी है, अच्छे से जाने। इन्होंने बताया अपनी पूरी बात को। फिर अगले पोस्ट कार्ड में किसी जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रभुजनों के साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए सर, नमस्कार। मैं अंत में चूँकि शिवहर में सर मुझे बहुत सम्मान, और आज मान लीजिए आपने मुझे यहाँ ये अवसर भी दिया, ये भी हमारे लिए भी सम्मान और की बात है, उद्घोषणा कार्यक्रम। तो मैं पूरे शिवहर वासियों को खास करके विशेष रूप से नमन करता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और